नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में होगी बात माफिया पर मार। यूपी में एक्शन लगातार, लेकिन उसमें विपक्ष क्यों आखिर निशाने पर ले रहा है सरकार को, इसी पर आज की महाबहस होगी। लेकिन पहले देखिए पॉलिटिकल पंच। पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से एक कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। मामा जो था मुन्नर यादव, जो उस माफिया का गनर रह चुका था, लाइट मशीन गन आधा किलोमीटर रेंज होती है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती। हमारे यंग डीएसपी थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनारस में तैनात थे। उन्होंने वो लाइट मशीन गन को कारतूसों सहित पकड़ लिया और उस समय पोटा का मुकदमा कायम हुआ। उन्होंने जो जमीनें किसकी, उन्होंने बुलडोजर चलाया और किसको अवैध बताया, किसको वैध बताया, मुझे ये तो जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूँगा कि जो आपके लोगों ने अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं, उनकी तरफ भी जरा सा ध्यान लगा लीजिए। सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता। डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। इस सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। लखनऊ में सीएम योगी ने आर्थिक रूप से कमजोर 72 परिवारों को फ्लैट्स की चाबी सौंप दी। और खास बात यह थी कि ये जो फ्लैट्स थे वो माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बनाए गए थे। और इससे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर भी फ्लैट्स बनाकर कमजोर वर्ग के परिवारों को सौंपा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कांग्रेस और एसपी पर निशाना भी साधा और कहा कि माफिया को गले लगाने वालों के लिए यह साफ संदेश है कि जमीन पर कब्जा करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि योगी का क्लियर विजन, माफिया पर नॉन स्टॉप एक्शन और अतीक के बाद मुख्तार, माफिया पर मार लगातार, इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। रवि प्रताप सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। AK जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ पैनल पर हैं। और प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। मुख्तार से जमीन छुड़ाई, गरीबों को छत दिलाई, योगी का क्लियर विजन, माफिया पर नॉनस्टॉप एक्शन। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। वो जमीन जिस पर माफिया ने कब्जा कर लिया था वो ना सिर्फ माफिया से छुड़ाई गई, उसके बाद उस पर क्या बना? वो किसी भी तरह के रेवेन्यू या फिर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं यूज की गई। उस पर वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट्स बने गए और आज उन सबको उनकी चाबियां भी सौंप दी गई हैं। अतीक के बाद मुख्तार, माफिया पर मार लगातार। और इसी का जिक्र बार बार बिहार के चुनावी मंचों से भी सीएम योगी और बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे यही, मुख्तार अंसारी, इससे पहले अतीक अहमद, उससे जो कब्जे की जमीन छुड़ाई गई थी वहां भी गरीब लोगों को फ्लैट बना के दिए गए थे। मुख्तार अंसारी से जो लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में जो जमीन छुड़ाई गई उस पर फ्लैट बनाकर दिए गए।
अच्छी लोकेशन है, मतलब जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बराबर में सीएम हाउस है, पीछे एकदम प्राइम लोकेशन पे वो फ्लैट है, अच्छी कंस्ट्रक्शन है, वो खुशी है। तो इसे भी एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। और बार बार सीएम योगी दोहरा रहे हैं कि कोई माफियाओं को गले लगाता था, लेकिन हमने माफिया के कब्जे से न सिर्फ सरकारी प्रॉपर्टी छुड़ाई, बल्कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट में वीकर सेक्शन को दे दिया गया घर बनाकर। एक अच्छी बात आपने बोली, संदेश। बिहार में क्या संदेश है? बिहार में आनंद सिंह बहुत बड़े क्या संत हैं क्या? आनंद सिंह को टिकट किसने दी? बीजेपी और जेडीयू की उससे लड़ रहे ना टिकट से। और क्या हुआ कि चुनाव लड़ते समय वहां पे हत्या हो जाती है, हत्या का आरोप उनके ऊपर लगता है। और वहीं उनके केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह क्या कहते हैं? हर बाबू को आनंद सिंह बन जाना है। दूसरी बात कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को घर से नहीं निकलने देना है, और घर से निकलने देना तो चुनाव के वक्त उनको ले जाना अपने साथ और वोट डाल के वापस ले आना। तो ये तो तानाशाही में ही देखने को मिलता है ना। सरकार तो बीजेपी की वहां भी है, तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा? आनंद सिंह जैसे, हम तो उनको माफिया, देखिए माफियाओं को, बाहुबलियों को हम चुट्टे बोलते हैं, हम उनको माफिया बोल के उनका हम महिमा मंडल नहीं करना चाहते। कोई भी अगर माफिया है इस देश के अंदर में तो उसका नाम चुट्टे रखा करो। आनंद सिंह जैसे या दूसरे वहां जो लड़ रहे लोग हैं, ये जो महिमा मंडल करने की जरूरत नहीं है। कौन थे अनुराग जी? मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, अरे यार आपकी दिक्कत एक ही जगह रुक जाती है भाई। मैं बात परिपेक्ष में कर रहा हूं, आप अरे आप टारगेट लेके पूछने आए क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बात कर लूं ना। आपने जो दूसरा शब्द दिया ना, मेरा सवाल उसी से जुड़ा है। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। आनंद सिंह कौन है? आनंद सिंह कौन है? कौन है आनंद सिंह? कौन है? पप्पू पांडे? एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी होनी थी। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं ना कि हम क्या कहेंगे, हम माफिया नहीं कहेंगे, हम बाहुबली नहीं कहेंगे, हम तो ये बात हो जाने दीजिए। तो मैंने आपसे पूछा कि मुख्तार और अतीक को क्या कहेंगे। अभी आपने बोला 1 मिनट बोलना है, 1 मिनट में भी आपको परेशानी आ गई। 1 मिनट आप ऑलमोस्ट 1.5 मिनट ले चुके हैं अनुराग जी। इससे पता चलता है ना कि आप एजेंडा लेके बैठे हैं। आपने क्या बोला? पहले 1 मिनट तक सबको बोलना है और 1 मिनट में आप कूद पड़े क्योंकि आपको बैटिंग करनी बीजेपी। 1 मिनट तो बोलने देंगे, उसके बाद कूदेंगे ना। 1.25 मिनट नहीं बोला अभी बोलना ही शुरू किया आपने, टोकना शुरू कर दिया तो 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा। 1 मिनट ज्यादा तो आप टोक रहे हैं मुझे। आपके स्टॉप वॉच की बैटरी जरा कम हो गई है। 1.25 मिनट से ऊपर बोल चुके हैं आप, और अब 1.5 मिनट से भी ऊपर चल रहा है। नहीं हो पाएगी ना। अच्छा चलिए, 10 सेकंड इसलिए हो गया क्योंकि 40 मिनट से आप हल्ला काटे हुए हो। दीजिए कि अतीक अहमद और आप मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, मेरा 1 मिनट में 20 सेकंड बाकी है। मैडम बोलने दीजिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए। अरे बोलने दीजिए ना। मैंने आपसे बोला कि बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। बिहार में 20 साल का अपना कामकाज नहीं गिरा रही है। वो 20 साल में जो जंगल राज था बिहार के अंदर में, उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। किस तरह से हॉस्पिटल में गोलियां चली, किस तरह से मोकामा में हत्या हुई, किस तरह से सीवान में गला रेत की हत्या होगी, किस तरह से दलितों के घर जलाए गए, किस तरह से वहां पे धनाधन गोलियां चलती नजर आती, किस तरह से माफियाओं को, जो उनको आपकी भाषा में हम तो चुट्टे बोलते हैं, जिस तरह उनको टिकट दी गई है और वो चुट्टे लड़ रहे हैं चुनाव। इस तरह के लोगों को टिकट देना और इनको चुनाव लड़ाना और इनका महिमा मंडल करना, मैं रोकूंगी। ये बाकी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। कि अनिला सिंह जी, आज लखनऊ में उन लोगों को फ्लैट की चाबी सौंपी सीएम योगी ने, जिस पर फ्लैट बनाए गए हैं जो वीकर सेक्शन है या गरीबों के लिए, आर्थिक स्थिति जिन तंग वर्ग के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। और खास बात यह है कि उस जमीन को मुख्तार अंसारी से छुड़ाया गया था। इससे पहले अतीक अहमद से भी छुड़ाई गई जमीन पर ऐसे ही गरीबों को फ्लैट बना के दिए जाते रहे। ये रिएक्शंस हैं जो हमें मिले। आज इस कार्यक्रम में सीएम भी शामिल हो रहे थे। लोग खुशी जता रहे हैं, वो कह रहे हैं चलिए आशियाना भी मिल गया, इतनी अच्छी लोकेशन पे मिल गया, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। लेकिन जब इस बात का जिक्र चुनावी मैदान में होता है तो आप देखती हैं किस तरह विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करता है। मेरी सभी को राम राम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ढेर सारा साधुवाद और ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जिन लोगों को चाबियां मिली हैं आज उनके घरौंदों की, सपना जो उनका आज पूरा हुआ है, किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया है। और किसकी जमीन पे किया है? उस व्यक्ति की जमीन पे किया है जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शंस खूब दबा के किए थे। किसके साम्राज्य में? हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आज हमारे मुख्यमंत्री को एक रंगी बोल रहे थे। और उनकी नजर कौन से रंग पे रहती है सब जानते हैं। आज उस रंग को अनुराग भदौरिया जी पहनकर बैठे हुए हैं।
देखिए, ऐसा है कि बात आप उत्तर प्रदेश की कर रही थी और समृद्धि का रंग है, अनुराग भदौरिया जी उसको तिरंगे बार में बार रंग है, बार हरा बार रंग। बिहार की तरफ मोड़ समृद्धि रहे का है थे, भाई, उत्तर पेड़ प्रदेश में तो अब पौधे इनके हरे पास भरे कुछ है नहीं चारों कहने तरफ के लिए। खुशहाली, यही तो बिहार समृद्धि में का प्रतीक समाजवादी है। पार्टी कभी आ नहीं अब सकती रंगों है। में भी बांट देंगे। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का राज था तो क्या होता था, अब मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ। हमारे राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इनके राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये पर वो चलता कह रहे था। हैं कि हम माफिया और बाहुबली कहकर किसी का महिमा मंडन नहीं करते, हम तो वो कहते हैं, क्या अनुराग जी? नहीं नहीं, मैं बता देती हूँ। उन्होंने हाँ। कहा चोट्टे, चोट्टे हाँ। का मतलब वो जो चोरी करते। तो बता दें कि ये जो सोनिया जी और राहुल जी बाहर घूम रहे हैं चोरी के आरोप में, वो क्या है? उनको भी चोट्टा और चोट्टी बोलेंगे ये? अगर हिम्मत है तो बोल के दिखा दे। किसी और के लिए टिप्पणी करना बहुत आसान हो जाता है। मैं तो कहती हूँ बोलिए ना, सोनिया जी को बोलिए चोट्टी, बोलिए आप राहुल गांधी को चोटा, नहीं बोल पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बोलना वही चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री यही बोलते हैं कि भाई उतना ही बोलो जो आप स्वयं कर सकते हो या पूरी तरीके से देख सकते हो, ये नहीं केवल बोलने के लिए बोल दिया। तो उत्तर प्रदेश में ना तो माफिया राज है अब, ना डॉन राज है, ना अपराधीकरण है। और वहां पर ठीक है। बिहार की भूमि पर खड़े होकर बुलडोजर के विषय में जो इनके नेता कह रहे जवाब थे, दे दूं। इनके नेता भी हलाल हिंदू हैं। हलाल हिंदू अखिलेश यादव जी जो वहां पर कह रहे थे और ताना मार रहे थे हमारे भगवा रंग के ऊपर कि बुलडोजर को हम अंदर रखवा देंगे, अंदर खड़ा करवा देंगे। अभी तो बुलडोजर जो है उन्होंने illegal ये भी building कहा पे था चलता कि है। स्टेयरिंग तो घूम भी सकता है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बुलडोजर सोच रहे हैं कि बुलडोजर की कमान जो है माफिया ठीक डॉन है। के हाथ में दे देंगे। ठीक है, अरे चलिए। ये तो नेता जो हैं आजम खान जवाब जैसे दे दूं, नेता जवाब। कितने हाँ, हैं? एक सेकंड, जवाब पहले दो। 3 पैनलिस्ट और हैं, कब्जा वो करते अपनी थे। बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपको काउंटर करने के लिए आपके पास आती हूँ। रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि प्रताप जी बताइए, कांग्रेस के डालीबाग में फ्लैट, लखनऊ के डालीबाग में फ्लैट मिला है वीकर सेक्शन को, उस जमीन पर जो कि माफिया से छुड़ाई गई थी। आस्था जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि इस देश में जब 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट जब से इम्प्लीमेंटेड है, तो जमीनें या तो किसी इंडिविजुअल के पास है या बाकी जमीनें सरकार के पास है। तो जो भी इंडिविजुअल और इनक्रोच करता है या किसी जमीन का अधिग्रहण करता है तो निश्चित रूप से वो सरकारी जमीन पे करता है। तो हमारे प्रदेश में हजारों हेक्टेयर जमीनें छुड़ाई गई हैं। ऐसा नहीं कि केवल अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी ही जमीनों का अधिग्रहण किए थे जिनको आपने छुड़ाया। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ये गरीबों को बांट दिया गया, इस पे एक श्वेत पत्र ला देते मुख्यमंत्री जी कि पूरे प्रदेश में इतने हजार हेक्टेयर जमीन हमने माफियाओं से छुड़ाया, तो उसमें पता चल जाता कि भाई कौन कौन माफिया है, कैसे कैसे माफिया है। और जो मुख्तार अंसारी को इतना बड़ा माफिया कहा जाता है, मैं उनको बिल्कुल उनका महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पहचान उनकी और बता रहा हूं जिसको आप बिहार से थोड़ा जोड़िएगा कि तेजस्वी यादव अगर 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तो एक भी उनके ऊपर अपराध नहीं हुए हैं और उनको जंगल राज उनके पिताजी के नाम से नवाजा जा रहा है। और इसी मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान मोहम्मद हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े सेना के शहीद होने वाले अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर के रंग। तो क्या करते हैं, मुख्तार अंसारी को भी 26 जनवरी पे मेडल देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो नरेटिव इस चुनाव के दौरान के मुख्तार अंसारी, मेरा तो कहना है पूरे प्रदेश में जमीनें जो ली जाती हैं वो सरकार की जमीनें होती हैं, सरकार जमीन उस पर यूज करती है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन आज बिहार में चुनाव हो रहा है तो आपने बुलडोजर चला दिया, मुख्तार अंसारी का ले लिया। और मेरी बहन कह रही थी कि हर जिला एक प्रोडक्ट है, तो हर जिला में एक प्रोडक्ट, और इतना अगर राम राज्य आ गया है और इतना अगर कानून की व्यवस्था ठीक है तो एनसीआरबी का डेटा भी जरा पढ़ लें और ये भी रिलीज कर दें कि हमारे यहाँ जो 75 जिले हैं उन 75 जिलों में कितने लोग माफिया हैं, वो सब पता चल जाएगा। चलिए, तो ये लौटेंगे अनिला जी के पास। ए.के. जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में हैं, उनकी भी बात एक बार सुन लेते हैं। ए.के. जैन जी, क्या इससे सख्त संदेश गया है? लेकिन जब भी ऐसी इस तरह का हमने देखा है, पहले जब अतीक अहमद की भी जमीन छुड़ाई गई थी और फ्लैट दिए गए थे, तब भी इस पर राजनीति हुई थी और आज भी इस पर राजनीति हो रही है। देखिए, डेमोक्रेसी है, राजनीति तो होगी। हर एक्शन पे गवर्नमेंट के राजनीति होती है, उसको दो पहलुओं से देखा जाता है। मेरा एज एक्स पुलिस ऑफिसर ये मानना है कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है स्टेट गवर्नमेंट का। सिंबॉलिक जेस्चर ये है कि माफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़ाई गई और जनहित के कार्यों में लगाई गई। अगर इससे कोई कमर्शियल यूज होता, रेवेन्यू जनरेट करने की बात की गई होती, तो वो उतना उसका महत्व ना रहता।
पर ये एक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संदेश गया कि जो 72 वीकर सेक्शंस के लोग थे उनको बनाकर फ्लैट्स की चाबियां दी गई, रिकॉर्ड टाइम में बने, चाबियां दी गई। मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से सारी फैसिलिटीज से ये फ्लैट्स सुसज्जित हैं। 10,75,000 रुपए करीब लागत आई है एक फ्लैट की। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जो योजना है, आवास योजना, उसमें अगर कवर हो गया तो और भी ये सस्ते हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। माफियाज, क्रिमिनल्स, जमीनों को कब्जाने वाले लोगों को स्पष्ट संदेश है कि अगर आप ऐसा करेंगे, कोई भी हो चाहे वो, तो इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। और अगर आपके इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं तो वो डिमोलिश किए जाएंगे और जो जनहित के कार्यों में इन जमीनों को लगाया जाएगा। ये नहीं है कि एलडीए ने वो जमीन अपने पास रख ली और उसको हायर रेट्स पे बेच दिया। ये जो किया गया है ये एक सिंबॉलिक जेस्चर, जैसा मैंने कहा, मतलब कोई सरकार ने इसमें रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। प्रमोद जी बताइए, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? क्या इसका बड़ा संदेश क्या बिहार में गया है, यूपी में जाता रहा है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का जहां तक संबंध है तो ये शुरू से ही लगभग 2-3 दशकों से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और अपराधियों और माफियों को लेके ही इर्द गिर्द ही चुनाव होते रहे या सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते रहे। लेकिन अगर ईमानदारी से और सत्यता से कोई बात कही जाए तो इसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जो अपराधियों से मुक्ति की बात तो करता है लेकिन टिकट अपराधियों को ही देता है, अपराधियों को भी देता है। बात जाति की भी करता है कि जाति से समाज टूट रहा है, लेकिन टिकट का बंटवारा, मुख्यमंत्री का चयन, अधिकारियों का चयन जातिगत आधार पर होता है। तो ये अभी जो जैन साहब ने बात कही, मैं उनसे किसी हद तक सहमत हूं कि ये चीजें कहने की तो जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता ये है और सच्चाई और कड़वा सच ये है कि इसमें सब लोग खाली सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे पर, राजनीतिक दलों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगी जी ने के आने के बाद सत्ता में जो संगठित अपराध था, जो ये भू माफिया थे, इनके ऊपर प्रभावी और कड़ी कार्रवाई लगाई गई है और अंकुश लगा भी है। जहां तक मुख्तार अंसारी और अतीक की बात है तो जो इन्होंने अपने गन पॉइंट पर अपनी दबंगई के आधार पर जो जमीनें कब्जा की थी, ठीक है, जबरदस्ती हासिल कर ली थी, उनको इस सरकार ने छुड़वाया है। और ये भी सच है कि आज जिस ढंग से 72 फ्लैट्स दिए गए हैं वो मुख्तार अंसारी की कब्जाई हुई जमीन पर थी। ये कोई खरीदी हुई या नैतिक आधार पर खरीदी हुई मतलब नहीं इसको थी। किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज इसमें और, ठीक है, मैं लौटूंगी प्रमोद जी। अनुराग जी उसके बाद अनिल जी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में क्या, जब सरकार थी तो क्या होता था, तब यहाँ स्टेडियम बनते थे, इंटरनेशनल स्टेडियम जो लखनऊ में बना है, सब मैच खेलने आते हैं। एक्सप्रेस वे बनते थे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, 1090 हमने बनाया महिला समस्या के समाधान के लिए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हमने, चाहे वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में बना हो, चाहे जौनपुर में बना हो, चाहे आजमगढ़ में बना हो, चाहे लखीमपुर में बना हो, चाहे सीतापुर में बना हो, चाहे बदायूं में बना हो, चाहे कन्नौज में बना हो, चाहे इटावा में बना हो, चाहे सैफी में बना हो। लगातार हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने यहाँ पे यहाँ अच्छे अच्छे पार्क बनाए, जिससे आप चले जाइए जनरल इस पार्क में, डीजी साहब भी घूमने जाते होंगे, जैन साहब बैठे हैं, नहीं जाते होंगे तो पूछ लीजिएगा इनसे, झूठ बोलें तो पता नहीं, सच बोलेंगे तो जरूर बोलेंगे कि हम भी लोहिया पार्क और जनरल पार्क घूमने जाते हैं। एक काम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जिसने बनाया हो, जो लोग वहां सुबह शाम घूमने जाते हो, हमने यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया, एक से डेवलपमेंट हमने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लेके गए, ये हमने किया, हमने यहाँ शुगर फैक्ट्रियां लगाई। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं काम गिनाने लगता हूँ, आप बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले भी आपने गिनवाया है। काम गिना रहा हूँ, आप अपना, लेकिन दूसरी बार कुछ नया तो बोलिए, मेरा ये कहना है। हम जो बोलते हो सब ऊपर से निकल जाता है आपके। नहीं, ऊपर से नहीं निकलता, वो रिपीट होता है बहुत ज्यादा, आपके ऊपर से निकल जाता है।
माफिया यही से जमीन रिपीट जैसे लेकर आप उस पर रिपीट कर रहे हो गरीबों बार के बार। घर में। हाँ। मैं आपसे यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्केटिंग करना जानती है। बिहार में चुनाव है, बिहार में प्रचार हो रहा है, लेकिन बिहार के मुद्दे पे बात नहीं होती है कि वहां कैसे पुल गिर जाते हैं 4 दिन में, कैसे वहां पे गोलियां चलती, इस पे बात नहीं होगी। कैसे वहां गरीबी छाई हुई है चारों तरफ, कैसे वहां पे लोगों पे रोजगार मांगने जाते हैं, लाठियों की बारिश होती है पटना में, इस पे चर्चा नहीं होगी। दलितों के 80-80 घर जला दिए गए थे बिहार में, इस पे चर्चा नहीं होगी। कमाल है, चुनाव बिहार में है और बिहार पे कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि 20 साल से वहां पे बिहार में जंगल राज चल रहा है। जो देखने को मिला, जब चुनाव में आचार संहिता लगी हुई तब हत्या हो जाती है और कैंडिडेट पे हत्या का आरोप लगता है। इसके मतलब समझो वहां पे कितना जंगल राज चल रहा होगा। तो जंगल राज बिहार में चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने जंगल राज को छुपाने के लिए दूसरे पैलेस की बात सुन लीजिए, भाजपा की भी बात सुन लीजिए, जिस पर आरोप लगाया उनकी बात सुन लीजिए, फिर लौटूंगी मैं, बिहार के लिए क्या विकास कार्य किया बताइए, आप बता नहीं पा रहे हैं। अरे सुनिए तो बता तो रही हैं वो, सुनिए तो उनको 5 लाख रोजगार दिया था। नहीं 20 साल में तो 5 लाख, अगर 17 महीने 5 लाख अनिला जी का जवाब जापान पहुंच गए चीन। हम न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर बैठे हुए हैं। सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन इज कि आज किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाबियां सौंपी फ्लैट ओनर्स को। एक माफिया की जमीन पर, एक माफिया की जमीन जो उसने इलीगली कब्जा की हुई थी, उस पर फ्लैट बने, गरीबों को दिए गए। डिस्कशन ये चैनल उत्तर प्रदेश का, टॉपिक उत्तर प्रदेश का लेकर जा रहे बार बार बिहार। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, समाजवादी पार्टी कभी भी सत्ता घूम फिर कर आपको मुख्तार पर बिहार में और दुनिया भर के काम जो किनारे आपको उत्तर प्रदेश के वोटर्स ने अपनी वोट गिनती करवा के आपके काम को गिनवा दिया। 2017 में आउट, 2022 में आप आउट। तो जो आप काम गिनवा रहे हैं, तो यहाँ के वोटर्स ने अपनी वोटों की गिनती से कराकर आपको आउट कर दिया है। लोकसभा में आपका रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा ठीक है, ठीक है। रवि प्रताप जी, राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी हाइड्रोजन बम की बात जो कही थी कि भाई वोटर लिस्ट से नाम हटवाना है। अखिलेश यादव भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि भाई ये भी ध्यान रखना है कि नाम ना कट जाए, जुड़ा है तो कोई वोट डालने से ना रोके, कोई भगाने की कोशिश ना करे। लेकिन उसे भी लेकर बीजेपी घेर रही है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की थी उसमें से भी कई सारे सवाल और लूप होल्स बीजेपी उजागर कर रही है। जी देखिए, आज राहुल गांधी जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो एक हाइड्रोजन H-फाइल्स की हाइड्रोजन बम की एक फेहरिस्त है और उसमें उन्होंने सबसे जो मौलिक प्रश्न उठाए, डेमोक्रेसी में जो आधार स्तंभ है वो वोट है और उसकी रक्षा करने का मौलिक जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन किसी सरकार के लिए जवाबदेह नहीं, वो संविधान के प्रति जवाबदेह है, वो देश के प्रति जवाबदेह है और देश के नागरिक के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने आज जो सबसे बड़ा प्रश्न उठाया कि भाजपा के एक नेता जो यूपी में भी वोट डाले और हरियाणा में भी वोट डाले, और एक व्यक्ति जो मॉडल उन्होंने कहा ब्राजील की, उन्होंने 22 जगह वोट डाला 10 बूथों पे। आपके पास पूरा डेटा है आज के तारीख में, AI के जमाने में, और जो पोलिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके पास ये डेटा रहता है। आज वो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये अनिला जी जवाब ये नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात कि उनके जो ये व्यवस्था और जो जिस तरह का वो कर रहे हैं उस पे एक भी जवाब भाजपा नहीं देती है। नहीं जवाब इलेक्शन। ठीक है, चलिए अनिला जी से इस पर जवाब देते हैं। अनिला जी एक मिनट ऐसा जी। और अच्छा ठीक है, लेट हिम कंक्लूड फर्स्ट। अनिला जी एक सेकंड हाँ, पूरा करिए। इनका बॉम्ब जो है ना फुस हो जाता है। एक सेकंड अनिला जी, उनको पूरा करने दीजिए, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं मैडम कि देखिए, काम की बानगी का एक नमूना देता हूं कि योगी जी के गोरखपुर से और जो एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली एक लिंक एक्सप्रेसवे बनी है, उद्घाटन किया योगी जी ने 20 जून 2025 को। मैडम 80 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर बनाने का खर्च आया है। 80 दिन में 80 जगह से टूट गई है वो। 80 दिन में 80 जगह से टूट गई। 80 करोड़ 1 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए अब उन्हें बोलिए अनिला जी। एक मिनट एक सेकंड नहीं, अब हमको जवाब दे दीजिए, मेरा समय भी खत्म हो रहा है मेरा। अनिला जी बोलिए। हाँ, नहीं केवल हवाई बातों से नहीं चलता है। बोल रहे ये टूट गई वो टूट गई, अरे फोटो लाए हो आप साथ में, या कुछ भी बोलते रहेंगे। आपकी पार्टी टूट चुकी है, उसमें खड्डे हो गए, गड्ढे हो गए बड़े बड़े। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मैं 800 दिन जमानत नहीं मांगूंगा। दुनिया भर की बातें करते हैं, जाने के लिए तैयार हूं। 800 दिन जमानत नहीं मांगूंगा, आप जांच करा लीजिए। बनवाए हुए थे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप लोगों ने जाली वोटर्स का जाल खड़ा कर रखा था, अब वो जाले हटाए जा रहे हैं तो आपको बड़ी परेशानी हो रही है। पर राहुल गांधी को ना तो उसकी पार्टी सीरियसली लेती है, महाराष्ट्र में भी हटवा दें सीरियसली लेता है। वो कुछ भी कहते रहे।
जनता जो है ना जाकर बटन दबाएगी और अपना ठीक है। फैसला सुनाएगी एनडीए के हक में। आप लोग फिर भी बाहर के बाहर ही रहने वाले हो। अनुराग जी चाहे जितना भी उत्तर प्रदेश की चैनल पे यूपी के टॉपिक पे बिहार की बातें ठीक है करते अनुराग जी। अनुराग जी। देखिए, कमाल की बात, भारतीय जनता पार्टी की आदत देखिए, बिहार में प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी जाके करेगी, लेकिन बिहार की बात अगर कर दो तो क्यों उनको परेशानी हो जाती, क्योंकि वहां पे जंगल राज चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात है, देखिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में ये जनता की बात नहीं करना चाहते, किसान की बात नहीं करना चाहते, युवाओं की बात नहीं करना चाहते, महिला समस्या पे बात नहीं करना चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करना चाहते, यहाँ के विकास की और आर्थिक स्थिति पे बात नहीं करना चाहते। बात क्या है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम ले लेके आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अरे दुनिया में नहीं है वो लोग, जो लोग हैं, जो यूथ है यहाँ पे, उनके बारे में कब बात होगी ये बताइए। उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में कब बात होगी ये बताइए। उनका भविष्य सुनिश्चित हो उसके बारे में कब बात होगी ये बताइए। अनुराग जी आप शांत बैठिए, अब शांत बैठिए। मुख्तार पर आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, अतीक पर आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, माफियाओं का म तक आपने नहीं बोला, लेकिन फिर भी जो सवाल आपने उठाया अनिला जी, लास्ट कमेंट। हाँ, इस प्रदेश का इतिहास में जीने के प्रदेश चक्कर का में पड़ी है। युवा, इस प्रदेश की महिला, इस आप प्रदेश बताइए का आपने युवाओं किसान, के लिए इस क्या आपके प्रदेश में प्लान है के बताइए। हर वर्ग का अरे युवाओं जो के व्यक्ति किसान के है लिए क्या वो आपने योगी रोड आदित्यनाथ बनाई जी बताइए। के प्रशासन से प्रसन्न है। साहब हिंदू, आप समझ लीजिए, जो हलाल हिंदू हैं उनकी कोई जगह नहीं होने वाली है। आगे बाद 27 में भी हम किसान आप बिहार की कंपेनिंग करते रहिए। उसका चलिए, जनता समझदार है, पक्ष और विपक्ष दोनों सियासत में जबरदस्त तरीके से उलझे हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि माफियाओं पर एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर फ्लैट्स बनाकर कमजोर वर्ग के परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। सीएम योगी ने इस दौरान कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा और कहा कि माफिया को गले लगाने वालों के लिए साफ संदेश है कि जमीन कब्जा करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।